Hello students, I welcome you all in our SS class, and here we are on our lesson second, that is Socialism in Europe and Russian Revolution. अब तक बच्चे हमने and in next जो हम पढ़ रहे हैं मेकिंग और ए सोशलिस्ट सोसाइटी, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चे कि जो लेनिन था ना, उस लेनिन ने क्या किया? उसने सबसे पहले अपने अप्रैल थीसिस के प्रोमिस को पूरा किया। उस प्रोमिस में उसने क्या कहा? उसने सबसे पहले जो नेशनलाइजेशन था उसको प्रमोट किया। नेशनलाइजेशन किनका? इंडस्ट्रीज का और बैंक का। बैंक एंड इंडस्ट्रीज दैट वर नेशनलाइज्ड बाय बोल्शेविक वेरी फर्स्ट। और जमीन जो थी, लैंड जो थी, दैट ऑल्सो बिकम अ सोशलिस्ट प्रॉपर्टी। वो भी एक समाजवादी प्रॉपर्टी बन गई, समाज का एक संपदा बन गई, जिसमें क्या था कि किसानों को कहा गया कि वो खेती तो कर सकते हैं, परमिट कर दिया गया खेती करे, बट सोशल कम्युनिटी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। सामाजिक रूप से सामूहिक खेती करें, ना कि अपनी पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो खेती करें। तो पर्सनल एग्रीकल्चर को प्रमोट ना करके कलेक्टिव फार्मिंग को प्रमोट किया गया। ये था हमारा फर्स्ट चेंजेस मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए पहला एफर्ट क्या किया गया सोसाइटी में, दैट इज इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज। सबसे पहले इनको नेशनलाइज किया गया। तो नेक्स्ट हमारा है कि अब क्या किया गया कि सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए पहला तो बैंक और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया। दूसरा कि सेंट्रलाइज्ड प्लान तैयार किया गया। सेंट्रलाइज्ड प्लान मतलब पूरे एक संकेंद्रीकृत प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, लागू किया गया, सब पर एक जैसी योजना लागू की गई, जिसमें कि रशिया की 5 ईयर प्लान बहुत ही प्रसिद्ध है। 5 ईयर प्लान सबसे पहले रशिया में इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद आप जानते हैं हमारे इंडिया में भी फॉलो हो रही थी अब तक। तो 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया बेटा? इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्रो किया जाए, फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मेन टारगेट क्या था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो की जाए। रशिया वॉज लैगिंग बिहाइंड इन दैट। आपने पढ़ा पहले शुरुआत में जो सोसाइटी स्ट्रक्चर पढ़ी थी रशिया की कि इंडस्ट्रीज बहुत थोड़ी थी, और अब लेनिन ने इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। तो इसीलिए उसने कहा कि अब क्या करते हैं, अब इंडस्ट्रीज को फैलाते हैं, और इसके लिए उसने एक टारगेटेड 5 ईयर प्लान भी बनाए। और इन 5 ईयर प्लान के थ्रू उन्होंने जो है इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को 2 ही सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। 2 5 ईयर प्लान में बहुत ज्यादा एक नए आयाम पर पहुंचा दिया था। इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो करने लगी थी इसमें 5 ईयर प्लान्स में। और इस तरीके से फर्स्ट ये अब मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए सेकंड जो है वो हमारा स्टेप था। और मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी के नेक्स्ट पर हम आते हैं। मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी का नेक्स्ट स्टेप क्या था? सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए जो है तीसरा एफर्ट क्या किया गया? इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दी गई, परंतु इससे कुछ नुकसान भी हुए। और ये नुकसान क्या थे? ये नुकसान थे कि पुअर वर्किंग कंडीशंस। वर्कर्स जो हैं, तेजी से इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री की ग्रोथ के कारण उनको वर्कर्स को दबाव दिया जा रहा था कि वो ज्यादा काम करें, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। इसी के साथ साथ -40 डिग्री टेम्परेचर होने के इतनी सीवर ठंड में उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी ना, जहां वो रहते थे डोरमेट्रीज में या जिन भी जगहों पर वो रहते थे वर्कर्स के लिविंग एरिया से, उन्हें बहुत ही जो है वो असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। दे वर फेसिंग लैक ऑफ फैसिलिटीज। तीसरी मंजिल चौथी मंजिल की ऊंचाई से वो ठंड में -40 डिग्री की ठंड में वो उतर कर आते थे, और जो है वो स्ट्रीट क्रॉस करके वॉशरूम यूज करते थे। दिस टाइप ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज दे वर फेसिंग। तो ये उनकी कंडीशंस थी, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, और इसी के साथ साथ उनको जो है बहुत ज़्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। तनख्वाह कम थी,
तो वर्कर्स इस बढ़ती तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा था, परंतु इसके कारण 550 एक एग्जाम्पल है कि 550 हड़तालें, 550 स्ट्राइक्स हुई कहाँ, मैग्नेटोग्राफ में 550 हड़तालें एक साल के अंदर 550 बार काम रोका गया। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, आपको पता ही है। जब काम तेजी से ग्रोथ तो वो मानी जाए ना जिसमें कि तेजी से ग्रोथ हो रही है और सब खुश हैं, बट यहाँ इस तरक्की में वर्कर्स दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट feeling, they were not having good conditions, so they were not happy with this growth। और इसी के साथ साथ मेकिंग ऑफ सोसाइटी की अब ये समस्याएं आ रही थी। सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने में एकीकृत तो किया जा रहा था, परंतु उसी के साथ साथ वर्कर्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा। नेक्स्ट हमारा है मेकिंग ऑफ सोशल सोसाइटी में कि स्कूलिंग सिस्टम जो है बेहतर बनाए जा रहे थे, स्कूलिंग सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा था, बढ़ावा दिया जा रहा था। हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया स्कूल बनाए जा रहे थे ताकि स्टूडेंट्स या ताकि यंग जनरेशन पढ़ लिख सके, अच्छी एजुकेटेड पॉपुलेशन हो सके। और स्कूलिंग सिस्टम में वर्कर्स के लिए, ना केवल बच्चों के लिए, वर्कर्स के लिए भी जो है यूनिवर्सिटीज, जो वर्कर्स फैक्ट्री में जाते थे, यूनिवर्सिटीज बनाई गई। अब मॉडल जो है वो एक मॉडल बेसिक कंसेप्ट पर स्कूल्स तैयार किए गए और इसी के साथ साथ बच्चों को जो है स्कूलिंग कंपलसरी बना दी गई। आदर्श स्थितियां प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही थी, बट दैट वाज कम्प्लीटली अनइवन। ये सारा जो प्रयास था ये बिल्कुल अनइवन था, असामान्य था, यानी कि सभी शहरों में ऐसा नहीं हो रहा था। कुछ एक शहर थे जो वेल फैसिलिटेटेड हो गए थे, जहां बहुत ज्यादा सुविधाएं हो गई थी और उसके कारण से, सुविधाओं के बढ़ने के कारण से स्कूलिंग सिस्टम अच्छे, यूनिवर्सिटी सिस्टम अच्छे, बट लेटर मोस्ट ऑफ द cities they were remain isolated, they were remain untouched with these changes. So in this making of socialist society we have done up to here, and next we will do। यहाँ हम ये देखिए मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी के सभी ब्रीफिंग में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुई, उसके बाद फैक्ट्री सेटअप हुई, ये सब स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया, क्रैशेस खोले गए, रैपिड जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ी, पर पुअर वर्किंग कंडीशन के साथ। थैंक यू।